आजकल ना लोगों को लव मैरिज करने का बड़ा ही भूत चढ़ा हुआ है। भूत चढ़ा हुआ है ना, तो झेलना तो पड़ेगा। अरे माँ बाप अगर हमारा कहीं पर रिश्ता देखते हैं तो सोच समझ के देखते हैं कि घर कैसा है, बाहर कैसा है, उनका परिवार कैसा है, लड़का कैसा है। 10 चीज़ों को पूछताछ करने के बाद ही रिश्ता करते हैं। लेकिन तुम तो माँ बाप क्या दादा दादी से भी आगे निकले। लव मैरिज करने वाले दादा दादी से भी आगे निकले। वो कहते हैं दादा दादी क्या ढूंढेंगे, हम ही सबसे अच्छा ढूंढ लेंगे। बहुत कम होंगे जो लव मैरिज चलती है। हमारे टाइम पे अरेंज मैरिज ही होती थी। माँ बाप के ढूंढे हुए रिश्ते ही चलते थे और जो टिके भी रहते थे। हाँ, कोई परेशानी हो गई उसकी वजह से फिर भी उसको सुलझा बुझा के हल कर लेते थे। अपने से बड़े लोग बैठ के उसे सुलझा लेते थे, सब बिगड़ी हुई बन जाती थी। लेकिन क्यों, जब खुद ही लड़का चुना है, खुद ही हल निकालो, खुद ही निपटो। निपटा नहीं जा रहा है तो फिर हल्ला करो, है ना। ये तो हंसने की ही बात है फिर। खुद का भी मजाक बनाओ और दूसरे परिवार का भी बनाओ, है ना। लड़की 2 कुलों को चलाती है ना। 2 क्या 3 कुलों को चलाती है। वही औरत बेटी होती है, वही माँ बनती है और वही आगे जाके बहू बनती है। न बहू बनती है, माँ बनती है और बेटी बनती है ना। परेशानी तो हर किसी को होती है, किसी को पहले तो किसी को बाद में। लेकिन सोच सोच के कदम रखना होता है। किसके घर में परेशानी नहीं होती? क्या आज मैं कहूँ मेरे घर में परेशानी नहीं है? मियाँ बीवी के किस घर में लड़ाई नहीं होती, है ना। जिस घर में लड़ाई होती है उसी घर में प्यार होता है। किस घर में किसी को मतलब डांटा नहीं जाता? क्या आपकी माँ आपको नहीं डांटती? कभी सास ने डांट दिया तो क्या हो गया, है नहीं है। लेकिन नहीं, वो सास ने क्यों डांटा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के जनरेशन को सीखनी ज़रूरी है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं, वो क्यों रिश्ता लेके आते हैं? ऐसी जो अपने आप ही जो रिश्ता देखना होता तो फिर शुरू से ही प्रथा चली आती, है ना। रिश्ता लेके कौन क्यों आता? आज तो रिश्ता लाने में भी लोग डर रहे हैं। क्यों लाएं? क्योंकि किसी का पता नहीं है ना, किसका मूड कब कब बदल जाए। आजकल तो अपने बच्चों पे ही नहीं है कि इसका मूड कब वो हो जाए। बच्चों की गारंटी नहीं ले सकते हैं माँ बाप, खुद के बच्चों की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि हमारा बच्चा नहीं 100% सही है। क्योंकि उनको भी पता नहीं है बाहर हमारा बच्चा क्या कर रहा है कि नहीं है। इसलिए कम से कम आप लव मैरिज करो, कोई नहीं, लेकिन पहले उसको सोच लो, समझ लो कैसा लड़का है, कहाँ कैसी लड़की है, क्या कभी कोई परेशानी होगी। क्योंकि जहाँ इतना लंबा सफ़र निभाना है ना, तो कठिनाइयाँ तो आएंगी। कभी नमक रोटी भी खानी पड़ेगी, कभी चिपड़ी रोटी भी खानी पड़ेगी। ये हमारे पुराने लोगों का कहावत भी है ना। कभी नमक रोटी भी नहीं मिलेगी और कभी, है ना, दाल रोटी खाओगे, कभी नमक रोटी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन ये नहीं कि आज नमक रोटी नहीं है तो आज मैं इसे छोड़ के चली जाऊँ। आज की लड़कियाँ यही कर रही हैं। आज इसके पास खाने को नहीं है तो हम चले जाते हैं, है ना। और मेन बात होती है इसमें मम्मी पापा सपोर्ट करो अपने लड़के को, क्यों नहीं करो। क्योंकि कितनी जगहों पे ऐसा होता है कि अत्याचार होता है, बहुओं पे होता है, बेटियों पे होता है, अत्याचार होता है। लेकिन हर जगहों पे तो नहीं होता। क्योंकि आज की जनरेशन के हिसाब से कोई भी लड़की इतनी वो नहीं है, इतनी सीधी हो या इतनी मूर्ख हो, ऐसा कोई भी नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं, सब जागरूक हैं। अपने हक के लिए लड़ने की शक्ति सभी लड़कियां रखती हैं। बहुत कम होंगी
जिसमें थोड़ा सा बोलने का साहस कम होगा, वरना 99% तो सब अपने हक के लिए बोल सकती है। लेकिन कहाँ पे बोलने की ज़रूरत है, कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, उसकी तो समझ रखनी पड़ेगी ना। आप पढ़े लिखे हो तो क्या हो, ये मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं। हाँ, जहाँ सिर से ऊपर पानी चला जाता है, लेवल नहीं कहते, सर से ऊपर पानी। अब मैं इतना वो नहीं कहूँगी कि लड़कियां हर उसमें बुरी हैं, लेकिन ये होता है ना, औरत होती ही सहनशील वाली है, वो बहुत सहन करती है। तभी तो औरत को, एक नारी को सहनशीलता नारी कहा जाता है, क्योंकि वो हर उसमें, पति कुछ कह देगा तो उसे सहन कर लेगी, बच्चे कुछ कह देंगे सहन कर। आप दूर मत जाओ, आप अपने मम्मी पापा को ही देख लो, है ना। पहले ज़माने में औरतें कितनी मार खाती थी अपने आदमी से, फिर भी आदमी के सामने मुंह नहीं खोलती थी। होता है नहीं होता है। आज का तो आदमी कुछ कहता भी नहीं है पत्नी को, फिर भी पत्नी, आदमी एक बोलेगा तो हम चार बोल देते हैं। मैं दूसरों से नहीं कहूँ, हम भी हैं, हमारा आदमी एक शब्द बोलेगा तो हम चार बोलेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, यदि आदमी को गुस्सा है तो पत्नी चुप हो जाए, और पत्नी को गुस्सा है तो आदमी चुप हो जाए, यदि बराबरी का दर्जा देना है तो। जिसमें अपने में ही अहंकार लेना है, अपने को ही घमंड मानना है, मतलब घमंड से भरे हुए कि मैं बड़ी तो मैं बड़ी, तो आपका परिवार नहीं चल सकता। जहाँ पे आप ये देखोगे ना कि मैं बड़ी, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी, तो आपका घर परिवार नहीं चल सकता। कहाँ पे, कहीं पे आदमी को भी झुकना पड़ेगा, कहीं पे बीवी को झुकना पड़ेगा। झुकना नहीं होता है, ये होता है प्यार। यदि आप अपने पति से प्रेम करते हैं तो ये होता है ना, हमारे संत महात्मा बड़े लोग भी यही कहते हैं, यदि आपका गुस्सा आया, गुस्सा कुछ क्षण के लिए आता है गुस्सा सबको आता है। आप अपने को कमरे में बंद कर लो थोड़ी देर, या क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, ऐसे करके हो जाओ, वो गुस्सा चला जाता है। फिर कैसा लगता है, यदि आपने गुस्से में कुछ गलत कदम उठा लिया या गलत कुछ कर दिया, या किसी को मार पीट दिया, या वो हो जाता, मार पीटा तो रोज के लिए हो जाएगा ना, गुस्सा तो आपको क्षण भर में शांत हो जाएगा। लेकिन दुनिया तो हर टाइम बोलेगी ना आपको कि उस दिन इसने फलाने को मारा था, अपने आदमी को मारा था, ये चीज़ें हो जाती है। इसलिए गुस्से को काबू करना सीखो। इसलिए कहा जाता है कि इंद्रियों को काबू करना सीखो। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, ये सारी इंद्रियां चलती हैं हमारे दिमाग से, मस्तिष्क से। यदि हम इन्हें छोड़ देंगे, इन इंद्रियों को, तो ये अपनी मनमानी करेंगे। जैसे कि हमारी इच्छा है, हम अपनी इच्छा को कितना मारते हैं। देखिए, अच्छी गृहिणी होगी, अच्छे घर से होगी, तो गृहिणी का मन अभी चॉकलेट खाने को कर रहा है, हम क्या कहेंगे, नहीं यार कोई नहीं खाता। मैं तो यही कहती हूँ, आपका पता नहीं, मेरा मन कर रहा है कुछ खाने को, तो मैं कहती हूँ नहीं कोई नहीं खाता, फिर कभी देख लेंगे। वो फिर कभी आता ही नहीं है, लेकिन हम खाते नहीं, ठीक है ना। हम जो सच में गृहिणी होगी तो वो यही सोचेगी कि 5 रुपये कैसे बचे अपने घर चलाने के लिए। हम सोचते मतलब जब जो मन करे खाने लगेंगे, जब जो मन करे जाने लगेंगे, जब जैसा करने लगे वैसा करने लगे। क्या हमारा मन घूमने को नहीं करता? लेकिन नहीं, हमने अपने इंद्रियों को काबू में रखा है। हमारा पति बोलेगा घूमने के लिए तभी हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। मेरे को तो आज 15 साल 16 साल लग जाएगा मेरी शादी, मैंने अभी तक दिल्ली नहीं घूमी। आज की लड़की कहेगी हमने दिल्ली नहीं घूमी तो झगड़ा चालू हो जाएगा। मैंने तो अभी तक दिल्ली नहीं घूमी, मैं उतनी पुरानी मॉडल की भी नहीं हूँ, आज अपने नए ज़माने की ही हूँ, है कि नहीं। जितना भी घुमाया होगा सास ने घुमाया होगा। आदमी से तो कितनी बार बोला होगा, वो कहते मैं ही नहीं घूमा तो तुमको कहाँ घुमाओ। आज बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मम्मी चिड़ियाघर चलो ना। अरे कहाँ, जिसने ले जाना, मैं ले जाने वाली हूँ तो मैं चल देती, है ना, है कि नहीं है। मैं जा भी नहीं सकती हूँ, लेकिन अपने मन की भी नहीं हूँ, और ना मैं जिद करूँगी,
है कि नहीं। हाथ कभी बच्चे हो जाएंगे ले जाने वाले, वो कहेंगे मम्मी चलो, तो हम चल सकते हैं, है कि नहीं। तो पति, हमको अपना जेब देखना पड़ता है, हमको अपनी जेब देखनी पड़ती है कि हमारा बजट कितना अलाउड करता है। लेकिन नहीं, लड़कियों को तो, मेरे बच्चे कितनी बार कहते हैं, अब तो मैंने अपने बच्चों से बोल दिया, मैंने कहा जो भी बात कहनी है अपने पापा से जाके कहो, मेरे से जाके मत कहो। ये चीज़ें अपने पापा को जाके बताओ। कह रही है चिड़ियाघर चलते हैं छुट्टियों में। मैंने कहा पापा को जाके बोलो, मेरे को मत बोला करो। मैं दिमाग में रखती हूँ, क्योंकि मैं जा नहीं सकती, अकेले ले जा नहीं सकती, जिद में कर नहीं सकती। हाँ इतना है, मैं बोल सकती हूँ, है कि नहीं। ले जाना उनका काम है। इससे अच्छा तुम मेरे को बोल रहे हो, इससे अच्छा तुम अपने पापा को जाके बोलो। क्या पता मेरे से ज़्यादा तुम्हारी सुन ले। नहीं, बच्चे बोलेंगे आपकी सुनते। अरे मेरी सुन लेते तो इतने सालों से मैं खुद नहीं जाती कहीं पर घूमने। क्या आप लोग ही बताओ, मैं घूमने नहीं जाती, मेरी इतनी सुन लेते तो। और मेरी बात एक ये भी है, आज बच्चे हो गए उनके लिए तो मैं थोड़ी बहुत जिद भी कर लेती हूँ। मैंने तो कोई जिद भी नहीं करी। वहाँ जाना है, ये खाना है, वो खाना है। हाँ मैं कभी गुस्से में टोंट ज़रूर दे देती हूँ। कभी गुस्सा आता है तो कि तुम तो मुझे कहीं ले भी नहीं जाते हो, ये भी नहीं है, कभी कुछ लाते भी नहीं हो, कभी कुछ गिफ्ट भी नहीं दिलाते, ये ज़रूर बोल देती हूँ। लेकिन मैंने कभी अपने आदमी से कभी जिद नहीं करी है कोई चीज़ के लिए, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता सही चल रहा है और सब कुछ सही है। गुस्सा किसको नहीं आता, आदमी को भी आता है, औरत को भी आता है। कुछ वो सहन कर लेते हैं, कुछ मैं सहन कर लेती हूँ, है ना। सब बढ़िया है हमारा, न लड़ाई होती है न झगड़ा होता है। अभी देख लो, मैं 1 साल से इतने परेशान हूँ, चुपचाप सारा काम कर लेते हैं। मैं कभी गुस्सा भी हो जाते तो चुपचाप हो जाते, चुपचाप ही रहते हैं। और जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो किसको पता नहीं है मेरे बच्चों के पापा को कितना गुस्सा आता है। उनको तो बोलना ही इतना भारी है ना, ऐसा लगेगा हर टाइम गुस्से में ही है। तो सोचो क्या होता होगा। ऐसे ही होता है भाई, गृहस्थी चलानी है तो सहनशीलता तो रखनी पड़ेगी दोनों को, एक को नहीं, दोनों पे लागू होती हैं ये चीज़ें।